हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जो सरप्राइज़ रह रहा था उसके साथ ये हम सुबह सुबह निकल चुके थे। जिस सरप्राइज़ की मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि मैंने क्यों अपने बैग पैक किए। चलिए बने रहे पूरे ब्लॉग में, आपको लास्ट में पता चलेगा क्या सरप्राइज़ था। ये सुबह की चाय के साथ शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग में मैंने हम सबके लिए चाय बना दी थी। ये दूध था, दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था सुबह सुबह। और फिर हो गए थे सफाई स्टार्ट घर की। टाइम हो गए थे 8:30। अनंत आ रहा था उधर से ड्राइंग रूम में से, ये भी उठ गया था टाइम पे। फिर मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। ये है आलू मेथी, थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी। इसमें थे मसाले जो मैं मेथी इस सब्ज़ी की में डालूँगी। मेथी की सब्ज़ी में खड़े मसाले मतलब साबुत धनिया और मेथी दाना, थोड़ी सी मतलब मेथी पड़ी थी एक गुच्छी। तो उसमें से कुछ ऐसे ही वेस्टेज निकल जाती है क्योंकि वो तो साफ़ करी नहीं हुई थी। तो वो साफ़ करी थी, वो वेस्टेज निकल चुकी थी। पत्ते पत्ते मैंने यूज़ कर ली थी। थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने सब्ज़ी बनाई थी, उसमें 3-4 आलू डाल लिए थे। ये मैंने हर वो साबुत धनिया और मेथी डाल ली थी। और एक ही मिर्च मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि कोई भी मसाले वाले मतलब जो तड़के में मिर्च डालते हैं ना, तो कोई खाता नहीं है, सब निकाल निकाल के रख देते हैं। तो वेस्टेज की वजह से मैंने सिर्फ एक ही यूज़ करी थी ताकि टेस्ट आ जाए थोड़ा सा तड़के में अच्छा सा। तो मैंने तड़के को अच्छे से पका लिया। देखो आप, पता ही चल रहा है कि तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने बाद में मतलब डाला था लहसुन और अदरक थोड़ा सा, और इनको भी अच्छे से भून लिया था मैंने। जब तक ये अच्छे से भूने नहीं तब तक मैंने इनको चलाया ताकि ये कोई ऐसा ना रहे कि कोई कच्चा रह जाए और कोई ज़्यादा भून जाए। इसलिए मैंने इनको मिक्स सा कर दिया था सारे मसाले को। इसके बाद मैं इनमें डालूँगी प्याज जो मैंने काटा हुआ था। प्याज भी मैंने एक ही काटा था, ज़्यादा नहीं काटे थे। और मैं इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च। ये मैंने काट के रख दी थी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी थी हरी मिर्च। अब इनको अच्छे से मिक्स होने के लिए रख दूँगी, मतलब चलाती रहूँगी। और फिर मैं इसमें डाला तो मैंने इसमें नमक हल्दी बस, और कुछ नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी डाली थी। और ये मैं इसको बंद करके रख देती हूँ। कढ़ाई को ढक के रख देती हूँ, मीन्स बंद करके नहीं, ढक के। और ये रखी थी परात, मैंने रोटी बना ली थी। और साथ के साथ मैंने इसलिए नहीं साफ़ करी थी क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि हम गैस पे काम करते हैं तो हाथ गर्म हुए रहते हैं और साथ ही हम ठंडे पानी में डालते हैं, तो उससे हमारे सर्द गर्म की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मुझे मना किया था। और ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। अब मैं गैस को कर दूँगी बंद और कढ़ाई को ढक के रख दूँगी सब्ज़ी को। ये मैंने किचन में भी पोछा लगा दिया था और बाहर भी सारे में पोछा साफ़ सफाई हो चुकी थी। ड्राइंग रूम सेट हो चुका था, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब मैं इनके कर्टन कर दूँगी ताकि कोई अंदर ना जाए। पता नहीं सबको यही आदत है, सब आते हैं और सीधा ड्राइंग रूम में भी गेस्ट। ड्राइंग रूम तो एक ड्राइंग रूम होता है कि ड्रॉ करके रखो उसको अच्छे से, बट किसी की आदत को हम चेंज नहीं कर सकते, छोड़िए। चलो, ये रूम भी क्लीन हो चुका था। अब यहाँ आगे भी मैं लाइट वगैरह बंद कर दूँगी। अब मैं चली गई थी अपने रूम में। और ये देखो छोटी वाली गुड़िया ने चप्पल निकाल के कैसे गिरी थी। सारा क्लीन करने के बाद ये हाल है। तीनों बच्चे बैठे हुए थे रूम में, बैग मेरे अभी एज इट इज़ रखे हुए थे। और ये बड़ी गुड़िया और अनंत देख रहे थे फ़ोन इस तरह छुप के, मतलब अनंत को वैसे मैं देती नहीं हूँ तो इसके साथ लग के देख रहा था। तो ये लगे थे, टीवी भी चल रहा था। फिर मैंने इनको बोला कि ऐसे नहीं देखते। फिर इन्होंने ये दोनों फेस बाहर निकाल के, अब अनंत अपना टीवी देखेगा, वो फ़ोन देखेगी। फिर मैं चली गई थी अपनी शॉप पे। ये मेरे को करना था सूट कटिंग, मैं करने लग गई थी सूट कटिंग। इसमें काफ़ी सारे सिलवट आ रहे थे लाइनिंग में। फिर मैंने इस पर करी प्रेस। फिर शॉप का हाल ये था। फिर जाकर फटाफट मैंने शॉप की जो थोड़ी बहुत सफाई रह रही थी, क्योंकि कपड़े तो हमने लगा दिए थे, अब रह गई थी नीचे की सफाई करनी। ये करेंगे अब हम। सही है, दोनों अनंत और ये गुड़िया मेरे साथ ही आई हुई थी। ये दोनों साथ ही आए हुए थे तो फटाफट बस यही था, क्योंकि मेरे को और भी बहुत ज़्यादा काम था कि ये साफ़ सफाई करके घर भी जाना था, सूट भी सिलना था। ये मैंने क्लीन कर दिया था। देखो जो सामान एक्स्ट्रा था वो मैंने साइड में लगा दिया था। फिर ये मस्ती कर रहा था और ये देखो चौक खा के आया था। हाँ, इसको मिल गया था चौक और ये खा के आ चुका था। और जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि
देखोगे शेयर करोगे तभी फ़ायदा है, ऐसे तो कोई वो नहीं है। पहले बहुत अच्छा चलता था चैनल, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए छोड़िए, ये जो एकादशी भी करते हैं सब, मतलब सबके होती होगी, तो एकादशी भी ये करते हैं। तो ये हम फिर मम्मी का फ़ोन आया कि आज ये पिक करने थे, मम्मी कहीं गए हुए थे तो मुझे पता नहीं था इस चीज़ का। तो फिर मैं फटाफट घर गई, शॉप का काम फिनिश करके, फिनिश तो हुआ ही नहीं था, चलो जितना हो गया था। तो घर पे सभी चीज़ देखनी पड़ती है, शॉप का भी, घर पे भी। अगर कोई फेस्टिवल है तो वो भी मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ये काम भी बहुत ज़रूरी है, हर लाइफ में सब काम ज़रूरी है भाई, सबको करने चाहिए। एक काम के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो या काम भी कर रहे हो तो ये नहीं है कि आप उसी काम का करो। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो है। हम निकल चुके थे, चाय पानी पी के हम निकल चुके थे। ये देखिए, ये हम मतलब अभी घर से निकले ही थे तब की वीडियो है। और देखो सूर्य निकल चुका था, सुबह सुबह का प्रणाम। ठीक है, सूरज निकल चुका था, मैं इनकी क्लिप ले रही थी। और ये वीडियो कहते भाई हम वेट कर रहे थे, ये बोल रहे थे भाई, क्योंकि मैं अकेली जा रही थी और अनंत मेरे साथ ये घर पे रहे थे। मतलब अनंत के पापा सिर्फ हमें छोड़ने आए थे यहाँ तक, आधे रास्ते तक, क्योंकि मेरे पापा आए हैं, काफ़ी टाइम बाद आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरी फैमिली वहीं रहती है, तो हम पापा को लेने गए थे। मतलब रास्ते में से पापा दिल्ली से तो खुद आ गए थे, तो फिर मेरे को घर आना था, तो मैं और पापा अनंत हम आए थे घर। ये था सरप्राइज़, क्योंकि पापा आए हैं तो घर आना तो बनता है। इतने दिनों से वेट करते हैं पेरेंट्स से मिलने का। तो अभी मम्मी नहीं आई है, फैमिली और नहीं आई है, सिर्फ पापा ही आए हैं। और ये आया था अनंत के लिए टैब, और अनंत लगा हुआ था इससे खेलने। और अभी ये चल नहीं रहा है, मतलब इसमें आईडी वगैरह कुछ भी फिल नहीं हुई है। तो फिर जो गुड़िया है तो वो बोलती कि बुआ मेरी ड्राइंग बना दो, मेरे को स्कूल में चाहिए। तो मैं लग चुकी थी उसके लिए ड्राइंग बनाने। ये मैं बना रही थी उसके लिए ड्राइंग, क्योंकि वो सब नीचे थे, हम ऊपर आके फिर ड्राइंग बना रहे थे। फिर इसमें कलर करना था, मैंने सिर्फ स्केचिंग कर दी थी पेंसिल से, क्योंकि कलर आप खुद कर लेना, मैं इतना स्केच कर देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, स्केचिंग आप खुद कर लेना। तो मैंने जैसे जैसे बनी वो मैंने बना दी थी। और ये सब करके फिर फटाफट लगे हुए थे, वो कहते ये ट्री वगैरह ये सब बना दो, बना के मैंने फिर मैं आ गई थी नीचे देखा भाभी और खाना बना रहे थे। भाभी ये मसाला तैयार कर चुके थे, इस साइड में बन रहा था पनीर, और इधर भाभी मसाला आटा वगैरह लगा दिया था। क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो सबको, मतलब गांव में तो ये रहता है ना, बड़े पापा और ताऊ जी और की जल्दी खा ले। और ये अभी नया घर बना है, ये इन्होंने कबर्ड बनवाई है, बहुत सुंदर लगती है। ये LED का है, और पीछे ये वॉल पे PVC टाइप में अलग से सीट है। ये ड्रेसिंग एरिया है, सिंपल सुपर सा, भाई अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करवाना चाहिए। तो ये सब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग करवाया, अपने बजट के अकॉर्डिंग, सिंपल एंड सोबर। ये देखो डोर भी बहुत सुंदर लगते हैं इनके, अच्छे बनवाए हैं। ये है हॉल की सीलिंग PVC से, ये हॉल की सीलिंग करवा रखी है PVC से। और ये बाहर मतलब जो डेकोरेशन करा रखा है वो है। और किचन भी बहुत सुंदर है, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगी। और ये हमने पी थी चाय, और हम आ चुके थे यमुनानगर अपने घर पे। और ये लगी है यहाँ पे, क्योंकि घर पे कोई नहीं रहता, तो ये दिमाग लग चुकी है। अब हम करेंगे साफ़ सफाई। और अनंत बाहर खड़ा हुआ था, ये बाहर देख रहा था, क्योंकि मतलब ये अभी आए तो इसलिए। ये हमारे घर पे भी सारे में PVC वगैरह हो रखे है, हॉल पे, दीवारों पे। और अभी सब सामान इधर उधर, ताकि हम सफाई कर ले। ये पापा और भाभी चाबी ढूंढ रहे थे शॉप की। और ये देखो क्या हाल हो रखा है, मैं तो वॉश बेसिन, ये बाहर वाली साइड है तो ये ऐसा हो रखा है। फिर मैंने ये गद्दे वगैरह निकाले, धूप में रखे ये सारे में। यहाँ पे इतने सारे जाले लग रहे हैं। यहाँ पे पापा की बाइक वगैरह खड़ी थी, और फिर झाड़ू वगैरह मारे। और
सारा मतलब कि सिर्फ शॉप वगैरह, शॉप मतलब शॉप नहीं, वैसे तो पहले ये शॉप थी जब, तो फिर अब इनको कन्वर्ट करा दी, मतलब यहाँ पे ऐसे शॉप रख नहीं सकते हैं तो उसका एक्स्ट्रा बिल लगता है, वो पता नहीं क्या होता है, तो मतलब वो चक्कर था। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो गिफ्ट पापा लेके आए हैं उनका ब्लॉग आएगा कल, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। थैंक यू।